एक समय था जब भारत में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान को भीषण गर्मी माना जाता था। लेकिन आज 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान कई राज्यों में सामान्य सा लगने लगा है। दिल्ली हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, लगभग पूरा उत्तर और मध्य भारत हर साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना कर रहा है। क्या भारत सिर्फ गर्मी झेल रहा है या एक बड़े जलवायु संकट की तरफ बढ़ रहा है? और क्या अब देश को एक कूलिंग रेवोल्यूशन यानी ठंडा और जलवायु अनुकूल भारत बनाने की जरूरत है? ठंडे भविष्य की नई रणनीति तैयार करनी होगी। पिछले 5 साल में गर्मी क्यों बनी इतनी बड़ी चिंता? पिछले कुछ सालों में भारत ने लगातार रिकॉर्ड तापमान देखे हैं। 2022 में मार्च और अप्रैल असाधारण रूप से गर्म रहे हैं। 2023 में कई राज्यों में लंबी हीट वेव चली है। 2024 और 25 में भी उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 47 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हीट वेव की फ्रीक्वेंसी, अवधि और तीव्रता यानी उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी स्पीड तीनों लगातार बढ़ती जा रही है। आज स्थिति यह है कि कई शहरों में रात का तापमान भी जनरल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर से काफी ज्यादा रहता है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही है। सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, शहर भी गर्म हो रहे हैं। गर्मी बढ़ने की एक बड़ी वजह अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट वो स्थिति है जब कोई शहर यानी अर्बन एरिया अपने आसपास के ग्रामीण इलाकों की तुलना में काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। यानी शहर एक गर्मी के द्वीप की तरह व्यवहार करने लगे, हीट ऑफ आइलैंड की तरह। जब पेड़ कटते हैं, कंक्रीट बढ़ता है, कांच और डामर की सड़कें फैलती हैं, तो शहर गर्मी को सोख लेता है और धीरे धीरे छोड़ते हैं। शहर आसपास के ग्रामीण इलाकों से कई डिग्री अधिक गर्म हो जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है कूलिंग रिवॉल्यूशन। कूलिंग रिवॉल्यूशन का मतलब सिर्फ ज्यादा एसी लगाना नहीं है, बल्कि ऐसा भारत बनाना है जहां पर प्राकृतिक नेचुरल रूप से ठंडे रहें, शहर कम गर्म हो और ऊर्जा की खपत कम हो और लोग गर्मी से सुरक्षित रहें। भारत क्या कर सकता है ये समझ लीजिए। पहला, कूल रूफ मिशन चला सकता है। क्या है ये मिशन? सफेद या रिफ्लेक्टिव छतें सूर्य की गर्मी को वापस भेज देती हैं। सफेद या परावर्तक पेंट वाली छतें सूर्य की गर्मी को कम एब्जॉर्ब करती हैं। कई सारी रिसर्च में पाया गया है कि इससे घरों का तापमान कई डिग्री तक कम हो सकता है। दूसरा, ज्यादा पेड़ लगाना, जिसे हम एफॉरेस्टेशन बोलते हैं, और अर्बन फॉरेस्टिंग करना। पेड़ प्राकृतिक एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। एक विकसित पेड़ आसपास का तापमान कम करने में मदद करता है। तीसरा, हीट रेजिस्टेंट बिल्डिंग डिजाइन। पुराने भारतीय घर, मोटी दीवारें होती हैं, वहां पे ऊंची छतें हैं, वेंटिलेशन के कारण अपेक्षाकृत ठंडे रहते थे। आज के घरों में क्या है? एक ऐसी तकनीकों को वापस लाने की जरूरत है जो उस वक्त थे। बंद कमरे और बंद जगहों पर हीट वेव ज्यादा एडजस्ट हो जाती है इन कंपैरिजन विद पुरानी टेक्नोलॉजी से। चौथा, हीट एक्शन प्लान। कई शहरों ने हीट एक्शन प्लान शुरू किए हैं। इनका उद्देश्य है हीट वेव की चेतावनी देना, लोगों को जागरूक करना, अस्पतालों को तैयार रखना। और पांचवा है एसी पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना। अगर हर व्यक्ति एसी लगाएगा, एसी चलाएगा, तो बिजली की मांग बढ़ेगी और बाहर का तापमान भी प्रभावित हो सकता है। इसीलिए टिकाऊ कूलिंग सॉल्यूशन की जरूरत है। अगर कुछ नहीं बदला तो क्या होगा? वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि हीट वेव और बढ़ सकती है, बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है, पानी का संकट गहरा सकता है, मजदूरों और किसानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ सकते हैं। भारत आज ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां गर्मी सिर्फ मौसम नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जीवन शैली का मुद्दा बन चुकी है। कूलिंग रिवॉल्यूशन का मतलब सिर्फ ठंडी हवाएं नहीं, बल्कि एक ऐसा भविष्य बनाना है जहां शहर रहने लायक रहे, बिजली की खपत नियंत्रित रहे, कंट्रोल रहे और करोड़ों लोग भीषण गर्मी से सुरक्षित रह सकें। क्योंकि सवाल अब ये नहीं है कि गर्मी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। सवाल अब यह है कि भारत बढ़ती गर्मी के साथ जीने के लिए खुद को कितनी तेजी से बदल सकता है। भारत में समस्या कितनी बड़ी है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से गर्म होते देशों में शामिल है। हर साल हीट वेव यानी लू की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्य गर्मी में इनके दौरान तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। समस्या सिर्फ असुविधा की नहीं है। अत्यधिक गर्मी स्वास्थ्य पर असर डालती है, बिजली की मांग बढ़ाती है, एयर कंडीशनर पर निर्भरता बढ़ाती है, गरीब और निम्न आय वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। और भारत में ऐसे करोड़ों लोग ऐसे घरों में रहते हैं जहां एयर कंडीशनर तो दूर, पर्याप्त वेंटिलेशन भी नहीं है। जून की दोपहर है, बाहर तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आपके घर की छत तपकर तवे जैसी गर्मी प्रोड्यूस कर रही है और कमरे के अंदर भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। अब सोचिए, अगर सिर्फ छत का रंग बदलने से घर का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाए तो क्या?
सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दुनिया भर में कूल रूफ यानी सफेद या परावर्तक छतों को लेकर के एक नई क्रांति शुरू हो चुकी है। और सवाल यही है कि क्या भारत को भी अब एक कूलिंग रेवोल्यूशन की जरूरत है या नहीं है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य, कैमरे के पीछे मेरे साथ थे विमल जी। ऐसे अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को और देखते रहिए कड़क।